सरकार जैसे ही ये 33,000 शिक्षक भर्ती घोषणा करी तो जैसे हम बेरोजगार मन नहीं चारों मुड़ा अपन काम बुतल छोड़ के खाली कोचिंग डहान चल दे पूरा एकदम होड़ मत के डीएड और बीएड करे बर और सीट कम है 1,75,000 तक लेवा थे 1,15,000 रुपया देबे तब फिर तय पढ़ और एडमिशन ले और नहीं दे सकस 1,15,000 रुपया ते में ले जा। पूरा छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज मन के ही हाल है। तो तोड़ करा तो सीधा सीधा सबूत है कि कॉलेज है मनमानी करे थे। बंद करो ऐसा कॉलेज ला जेन सरकार के नहीं सुना था सरकार के हिसाब से नहीं चला थे एक मन के 60 गांठ है सरकार के साथ। अपन खातम नहीं ले पकड़ा जब करके दूसरे खातम ले बीजेपी नेता के संपर्क में है ये सोनकर कॉलेज है और जेकर नाम नहीं आए तेकरो एडमिशन कराते ओकर 1.5 लाख और 2 लाख तक के लेवत 1 साल के। भैया वही मत देख के हूँ मन थर खा गए गए मन कुढ़ा हो गए हैं मन ला कहूँ से फर्क नहीं पड़ते तब सीधा से अपन निकला इसका गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार करते ना एडमिशन ला कुछ अच्छा काम करी करके लेकिन वही मन गुड़ गोबर बराबर कर देते। एक कम से कम हजारों के बात है छत्तीसगढ़ में लगभग 21,000 सीटें हवाई बात नहीं करते स्टिंग करे हैं बराबर। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के समस्त सदस्य मन गए हैं उनके साथ में लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है बोला थे। और ऐसे ही हर कॉलेज में सर एक ही कॉलेज का बात नहीं है सभी कॉलेज में बस वही है और जो गरीब बच्चे हैं गरीब घर के बच्चे हैं उन लोग इस शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए है और एडमिशन शुरू हुए तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्राइवेट कॉलेज की शिकायत आवत है कि प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है जो फीस तय करे गए है गवर्नमेंट के द्वारा SCRT के द्वारा बीएड के लिए 30,000 और डीएड के लिए 20,000 ओकर से ज़्यादा पैसा ले जाते मनमाने पैसा ले जाते कहाँ कोनो कॉलेज में 60,000 ले जाते कोनो कॉलेज में 1 लाख से ऊपर ले जाते। एक बार युवा मन विरोध कराते छत्तीसगढ़ के अलग अलग युवा है वो मन विरोध कराते डीएड बीएड संघ के युवा मन से गोड़बात कर मन कि आखिर काबर मनमाने पैसा ले जाते कौन कौन कॉलेज में ले जाते कहाँ कहाँ शिकायत करे। भैया का पूरा मामला का है? मामला डीएड बीएड जिन करते हमारे छत्तीसगढ़ में 21,000 ले ज़्यादा डीएड और बीएड के सीट है और लगभग 14,670 बीएड के सीट है और वही 7,000 लगभग डीएड के सीट है। डीएड के जिन फीस निर्धारित करेंगे 32 से 34,000 रुपया राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा और बीएड और डीएड के करेंगे है तो 18 से 20,000 रुपया प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में तो वो कम है। तो ये होड़ काबर मचे तेला मैं पहली बता देता हूँ। सरकार जैसे ही ये 33,000 शिक्षक भर्ती घोषणा करी तो जैसे हम बेरोजगार मन नहीं चारों मुड़ा अपन काम बुतल छोड़ के खाली कोचिंग डहान चल दे पढ़ाई करा था ना पढ़ाई करे चालू कर दें कि भर्ती आने वाला है अब हमार मन के लगी हमन तो डीएड बीएड कट डरे हैं तेकर से थी। अब जिन मन नहीं करे है तेनों मन देखी 33,000 भर्ती आने वाला है बीएड डीएड हमू मन कर लेते हैं तब पूरा एकदम होड़ मत के डीएड और बीएड करे बर। अब देखिस ये कॉलेज वाला मन कि डीएड और बीएड के मांग तो बहुत ज़्यादा है और सीट कम है तो कैसे करे जाए। तब एमन ये 34,000 के जिन फीस है जिन फीस ले एमन कतका लेवत है कोनो कॉलेज 1,15,000 कोनो कॉलेज 1.5 लाख कोनो कॉलेज 1,75,000 तक लेवत है और डीएड वाला मन के जिन 18 से 20,000 रुपया फीस है तेन 1,15,000 रुपया तक लेवत है। तो कुल मिला के 300 से 400 रुपया के घोटालाबाजी चलत है माँ और एकर से घाटा हमार गरीब मन के मन ला होता हमार गरीब लड़का जिन मन डीएड बीएड करना चाहते तेन मन ला होते कार की वह 34,000 रुपया फीस के चक्कर में प्री डीएड प्री बीएड के एग्जाम दिले बढ़िया नंबर ले कॉलेज में गिस कॉलेज में जाते तो हमार संग ये हमार जांजगीर जिला के जिला अध्यक्ष हमार संजय कश्यप भाई संघरा गेरी सो लड़का के और जब एडमिशन लेबर की से 34,000 रुपया धर के गेरी से और जब कॉलेज में गिस बोली से सर एडमिशन लेना है और वो टॉपर है काउंसलिंग में टॉप में नाम आए टॉप आया होगा टॉप में नाम आए कॉलेज में गिस लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में तो बोली सर मोला एडमिशन लेना है तो कामा बीएड में तो वो पहली पूछी अटेंडिंग वाला है कि नॉन अटेंडिंग। तब पहली बात तो ये होते कि जिन डीएड और बीएड के कोर्स है एला रेगुलर करना है रेगुलर करबे तभी तय अच्छा से पढ़बे अच्छा से सीखबे ट्रेनिंग बेस्ड है जब तक खुद ट्रेनिंग करबे तभी लड़का मतलब पढ़ा पावे स्कूल में पढ़ा पावे तो नॉन अटेंडिंग वाला बातें खत्म हो जाती तब बोले ये मुद्दा छोड़ देता मैं तो एक इसकी रेगुलर पढ़ना है तो कहा तो 1,15,000 रुपया फीस है। तो संजय कश्यप आगू मिली सो बोली सर अतक फीस कैसे होगी फीस तो 34,000 रुपया है नहीं हमारे कॉलेज के फीस 1,15,000 रुपया है 1,15,000 रुपया देबे तब फिर तय पढ़ और एडमिशन ले और नहीं दे सकस 1,15,0000 रुपया ते में ले जा। कोई वीडियो सबूत सब वीडियो है। अब ये सिर्फ एक कॉलेज में है लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ज्ञानदीप कॉलेज ज्ञान व्यापी कॉलेज राधा कृष्ण कॉलेज ये जांजगीरे करे एक अलावा मुंगेली कॉलेज बिलासपुर के कॉलेज हमारे रायपुर के कॉलेज पूरा छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज मन के ही हाल है। मन ऐसे धंधा बाजार बना कर रख रहे माफिया मन ले गे बीते हो गए शिक्षा के क्षेत्र
ये एकर तो शिकायत करे हो तो मन कहाँ करे हो? शिकायत कलेक्टर करा करे हैं। तब पहला दिन लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पंचनामा उंचनामा करे रही से, ओकर बाद सोमवार के करबो के है। एक अलावा हमन SCRT में भी शिकायत कर चुके हैं, SCRT भी आदेश जारी कर चुके हैं। लेकिन हमार मन के कहना एक ठन बात है हमार मन के कि भाई जब कॉलेज है ये काम ला करत है, ये काम ला करत है और तोड़ करा हम वीडियो भी दे दें तो तोड़ करा तो सीधा सीधा सबूत है कि कॉलेज है मनमानी करत है। जेन तय आदेश दे सो आदेश के पालन नहीं करत है तो कॉलेज के मान्यता खत्म कर, बंद करो वैसा कॉलेज ला जेन सरकार के नहीं सुनत है, सरकार के हिसाब से नहीं चलत है। भाई आखिर में मेन कौन है? सरकार है ना। तो जेन आदमी सरकार के नहीं सुनत है तो सरकार वो कॉलेज ला काबर रखी, ओकर मान्यता खत्म करे। और या तो फिर सरकार से मन ला कुछ ना कुछ मिला थे, कुछ ना कुछ एक मन के साठ गांठ सरकार के साथ, तभे अतक धड़ल्ले से और एकदम चीख के चिल्ला कहा थे हमार। मतलब आप मन के कहना है कि जो पैसा कॉलेज ला थे, जो पैसा यूनिवर्सिटी ला थे, वो सरकार के कारण से लाते, सरकार के मिली भगा थे, ये वजह से ले पाते। आप मने कहा था मैं हम मुंगेली जिला के सोनकर कॉलेज में गए रहे हैं अपन भाई लेकर के। वो बताइज के भैया मैं एडमिशन ले D.Ed में करके मैं B.Ed कर चुके हैं। तब बताया मैं बताई जो 50,000 दे हम भैया, 50,000 में बात हो 30,000 दे रहे हैं, बोला रसीद नहीं दिए करके। तो मैं ओकर साथ गए सोनकर कॉलेज में, तो वो कहते कि तह पूरा 50,000 पटावे। तो मैं हाँ रसीद दे, हाँ नहीं तो नहीं दो रसीद कहीं से। D.Ed पर D.Ed के फीस वहाँ है भाई 20,000 रुपया नियम से। मैं क्यों 20,000 नियम है यार, कैसे का ज़्यादा ले ही। ओकर बाद भी वहाँ कहते भाई कि तह 30,000 ऑनलाइन पटा है, दूसरे खाता में ले हुल, अपन खाता में नहीं ले, पकड़ा जब वो करके दूसरे खाता में ले। और कहते भाई कि मैं पैसा नहीं ले करके। जब मैं सामने में बात करें बैठ के तो ओकर जो शुक्ला मैडम है थे ना कही कि हाँ सर पैसा दे रहे रसीद। तो फिर डायरेक्टर बोलीज कि एक रसीद ला काहे नहीं देता करके, तो रसीद ला देख बात बोलीज। और आज तीसरा दिन हो गया मोर भाई ला अभी तक के रसीद नहीं मिले। 30,000 पटा चुके, रसीद नहीं मिले। जब तक के 20,000 नहीं पटावे तब तक के तोल रसीद नहीं मिले कहते। कहीं ना कहीं एक पीछे वह बीजेपी नेता के संरक्षण में पलत है, वह कॉलेज है बीजेपी नेता के संपर्क में ही ये सोनकर कॉलेज है। तो ओखरे से थी वह अकड़ बीजेपी के कौन नेता है वो? क्या सोनकर तो है, नाम मेरे को ध्यान में नहीं है। मतलब वो जिला पंचायत का सदस्य है वो। हाँ तो उन लोग उमन है उसने कहते फिर जब तक के तय हाँ नहीं देवे 50,000 तब तक के तो रसीद ला नहीं दान करके। और ये एक जन लेगा कि नहीं, वहाँ 50 सीट है वह 50 सीट में जो रेगुलर करत तेखर में 50,000 लेवा थे, और जिन नॉन अटेंडेंस करत तेखर में 1 लाख रुपये लेवा थे, और जेकर नाम नहीं आए तेखरो एडमिशन कराते ओकर 1.5 लाख और 2 लाख तक के लेवा थे 1 साल के। ऐसा स्थिति है। ये बता भैया कैसे हुई, यदि इसने चलाते मनमानी कराते तो कैसे रोक लगी, का लगा थे? आप मन तो लगातार शिकायत करा था ये सब चीज भैया, वही मत देख के हूँ मन थर खा गए हैं गए, मन कुढ़ा हो गए हैं, मन ला कहूँ से फर्क नहीं पड़ते। और जैसे कि भैया कहीस कि हम सब सरकार के नहीं सुना थे, सब सरकार सबसे ऊपर है। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, सरकार सबसे ऊपर नहीं भैया, जनता सबसे ऊपर है। मन प्रतिनिधि है, मन चुन के भेजे 5 साल बस कुछ अच्छा काम करी करके, लेकिन वही मन गुड़ गोबर बराबर कर देते। तो हमन अब काल अब देख का होते, जैसे भैया सब कहानी तो बता दे का होते। एक लड़का है वह पेपर दे दे, तो शिकायत करें तेकर हो गए। अब एक लड़का है यह पेपर दे है ना, प्री B.Ed के पेपर दे कर जो भी रैंक है, रैंक के हिसाब से कॉलेज अलॉट होए। तब सीधा से अपन निकला इसका गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ को सरकार करे थे ना एडमिशन ला, अलॉटमेंट लेटर ली गई कॉलेज करे ले भैया धर अपन तो 30,790 रुपये जो भी है कर फीस है, देख 30,970 रुपये कर 1 साल के फीस है। अतका लेके गीस हो हा, और ये अपन अलॉटमेंट लेटर लेके गीस कि ले भी अलॉटमेंट लेटर है, दे पैसा जमा करेगा, पढ़ाई चालू करवा। अब वो काय कहते हैं, देख भैया हमार फीस तो 1,15,000 है, देबे तो कल दे सकबे तो एडमिशन ले नहीं दे सका समझा। अब वो लड़का के क्या हुआ भैया, अब वो कर साल बर्बाद हो कर, अभी एडमिशन नहीं मिला तो नहीं मिली एडमिशन होकर 7 दिन एडमिशन ही नहीं मिली, नहीं मिस होकर एडमिशन खत्म होगा, डेट 7 दिन चला होगा, अब दूसरा लेटर आ गया होकर नाम नहीं है ना। अब वो लड़का कैसे करी बता भाई, होकर जिंदगी बर्बाद हो गया। और एक लड़का की कहानी नो है तो कई जन के जिंदगी बर्बाद हो ऐसे एक के वही तो मैं कहा था भैया, एक के बात नो है, एक कम से कम हजारों के बात है। छत्तीसगढ़ में लगभग 21,000 सीट है, 143 कॉलेज है D.Ed B.Ed के, सब कॉलेज में 100 सीट है। एक हिसाब से 14,300 सीट लगभग हो गए कर B.Ed के, और D.Ed मिला के लगभग 21,000 सीट है। अब 21,000 सीट में क्या 1000 सीट मत कहो थे बता, मान के चल कि कम से कम नहीं तो 70 से 80% सीट में ये चीज़ होते। तब भैया एक गरीब के जो अगर लड़का नहीं पढ़ी, आगे नहीं बढ़ी, तो कैसे हुई, मतलब हमारा राज्य शिक्षित कैसे हुई? देखा था आए दिन स्तर में रोज पेपर में आते, यहाँ गुरुजी नहीं है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ वो नहीं है, कैसे आगे बढ़ी बता राज्य।
अगर वो एक ठे बात है, सरकार है वो एक ठे मनपसंद ऐप ला है का है। अब घर में बैठे बैठे ऐसे मौसम में भी देखे, मौसम बढ़िया चला थे, मौसम बन गए, चखना लाए दे बुक कर, तो और आ जाइए बैठ के पी। तब भैया अगर बैठ के पी अपन मती ला मारी तो का हुई, वो परिवार के हमारे राज्य के का हुई, राज्य जही ना भविष्य बर्बाद। और वही अगर वो लड़का पढ़ लिख जही, अगर स्कूल अच्छा रही, हमन के भर्ती निकाली और पढ़ लिख जही, डीएड बीएड करी, गुरुजी बन जही, तो का हुई अपन राज्य के भविष्य ले सुधारी। तभी हमन फिर गरीबा राज्य ले एती पिछड़े ले निकल के आगे जाबो। अभी हमारे के जतकर भारत में देखबे, अगर देश के हिसाब से बात करबो तो हमारे राज्य ले भैया महत्व मिलते तई से बता दे, अपन मन के बात बता, हमें उतना महत्व मिलता जितना मिलना चाहिए नहीं मिलते भैया। हमारे का होते कुछ होते सेंट्रल वाला मतलब कोई लेना देना नहीं है, राज्यों के मन नहीं सुने थे काबर ये दे सब कारण में हमन बात करथन आम छत्तीसगढ़ी के बात करे आहन, ये लड़का के हक ला मार दे कति जाइए। और भैया और हमन ये नहीं कहथन हवा हवाई बात नहीं करथन, स्टिंग करे हन बराबर। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के समस्त सदस्य मन गए है, मन के साथ में लाइव रिकॉर्डेड वीडियो है, बोला थे 1,15,000 देना है, देवे दे लित फिर जा करके। अब कैसे करी बता, ऐसा प्रूव रहे के बाद में भी अगर ओकर ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, उनके मान्यता ला रद्द नहीं करी, तो हमन को तो हौसला बुलंदी में रही भैया। तो वही हमन चाहते हैं मन को कड़ा से कड़ा दंडात्मक कार्यवाही किया जाए। हालांकि हमारा आश्वासन मिले है SCRT की तरफ से, और डिप्टी डायरेक्टर जी का गे रहे हैं तो कहीं आश्वासन दे कि हमन करबो, तो मन के मतलब कड़ी कार्यवाही करबो। लेकिन कहा थे सबूत दिखाए के बाद में भी पहले एक जाँच करबो वीडियो के, ये तो है करके अब तय कर ले। बाद में कहते महाराज जी है कि ये तो 4 स्तर में होते, एक NCT होते, एक हम मनहन कहते SCRT के बॉडी, एक जो यूनिवर्सिटी वाला मान्यता प्रदान करे थे, हरे एक गवर्नमेंट है, ये 4 से है। तो उनके मान्यता रद्द करना तो इतना मुश्किल है, ये वो नहीं हो पाया, मतलब इनडायरेक्टली वो संकेत दे दी कि कुछ नहीं होने वाला करके। बस हम वो चाहते हैं कि कार्यवाही हो, वहाँ कड़ से कड़ा कार्यवाही है और मन की मान्यता रद्द किया जाए भैया, और लड़का मन के भविष्य ला बचा लिया जाए। और हाँ, एक होए के पहली एक मेन कारण भी बताते, अगर होए के सबसे मेन कारण एक आए भैया भर्ती। हमन भर्ती के वादा करे है, 33,000 शिक्षक भर्ती के वादा कर रही से, देखिए अभी विधानसभा में एक से पहली चुनाव के पहली 57,000 शिक्षक भर्ती के वादा के 2 साल के अंदर में, साल भर हो आगे भैया, तो मन नहीं करते भर्ती। मुला तो लगते कि मिली भगत तो नहीं है भैया, एक आए संकेत मिलते। अब ये देख के संकेत लगाते कि मिली भगत तो नहीं, कि 4 साल का डिमांड बढ़ गए और डिमांड सप्लाई के रूल लेगा, तो डिमांड के चक्कर में मन ये दे बढ़ा जाते 1,15,000 लेकर। अब 4 साल तक मन रेल दी तो 4 लाख लड़का मन BED DED के चक्कर में तो 400-500 करोड़ मन कमा के बैठ जाए भैया, तो करें दे भर्ती ला करी ली, फिर अपन तो चल दी 5 साल बाद में। तो वही है, जल्दी से जल्दी ये सब चीज ला रोका जाए और भर्ती ला किया जाए भैया, और ककरो लड़का मन के साथ गलत मत हो। मैं आज के दैनिक भास्कर के एक पेपर की कटिंग के बताता हूँ, जिनमें लिखा है शिक्षा सत्र समाप्ति पर, लेकिन बिना गुंडा में पढ़ाई शुरू ही नहीं, स्कूल बंद अभी भी तक। बिना गुंडा में मतलब जगह का नाम है बिना गुंडा, कांकेर का, जहां आज शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है, 2024 का शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है। अभी तक का स्कूल वहां खुला नहीं है, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं है, विद्यालय नहीं है, और इन लोग DED BED करा रहे हैं, बेरोजगार से लूट रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं, वंचितों से लूट रहे हैं पैसा, और वो कल उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि कल भर्ती आएगी करके, और ये लोग भर्ती नहीं देंगे तो वो कल उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये स्थिति बन रही है, ना स्कूल है, ना टीचर है, ना तो शिक्षक टीचर भी नहीं है, और टीचर बनने के लिए प्रशिक्षण के लिए पैसा भी नहीं है, उनको कराने भी नहीं दे रहे हैं। भाई क्या लगता है, आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा? ये जो मनमानी कर रहे हैं स्कूल वाला जो मनमानी कर रहा है सर, हमने तो शिकायत की है। अब ये सरकार और SCRT के ऊपर है कि वो कितना जल्दी इसमें कार्रवाई करते हैं। हमने तो पूरा प्रूफ दिए है, जो स्टूडेंट मतलब मैं संजय कुमार कश्यप, जिला जांजगीर चांपा से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। पूरा प्रूफ दिया, मैं पूरा 4-5 कॉलेज का पूरा प्रूफ दिया हूँ। मेरे पास वहाँ के स्टूडेंट लोग का कॉल आता था कि सर यहाँ इस कॉलेज में इतना फीस ले रहा है बोलकर, तो जब कॉल किए तो चलिए मेरे साथ बोलकर मैं जाता था और पूछता था सर यहाँ फीस कितना है, तो 1,15,000। तो सर SCRT में तो इतना नहीं है, रूल्स में 34,500 है और 30,970 रुपया है। तो नहीं, ये हमारा है समिति का निर्णय है, कहते कि हम 1,15,000 निर्धारित किए। तो मैं बोला SCRT जब निर्धारित कर चुका है तो आपका कौन सा समिति है, मुझे आपके डायरेक्टर से मिलना है, प्राचार्य जो है यहाँ उनसे मिलना है। मैं बोला तो वो बोला ठीक है ना, अभी नहीं आए हैं, बोले आप बैठे वेट कीजिए। और हम सुबह 10 बजे गए मतलब 5 बज गए, लेकिन डायरेक्टर नहीं आया। और 7 दिन था एडमिशन लेने का डेट, 22 से 26 तारीख था, लेकिन उस 4 दिन के बीच में डायरेक्टर कॉलेज में आया ही नहीं। कभी फ़ोन करते थे तो अंबिकापुर में, कभी एडमिशन नहीं हुआ, उसके कारण उसका एडमिशन नहीं हुआ।
और ऐसे ही हर कॉलेज में सर, एक ही कॉलेज का बात नहीं है, सभी कॉलेज में बस वही है। मान लीजिए मनमानी पैसा ले जाते सब कॉलेज। इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्री बीएड दिला रहे हैं, जिन स्टूडेंट को ही मतलब डीएड बीएड करना है वही काउंसलिंग करा रहे हैं, मतलब 354 रुपया कुछ फीस है, ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं, उसमें सिलेक्ट करते हैं, उसको करना ही है तभी वो मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं। और जब काउंसलिंग होता है तो 100 सीट रहता है, तो पूरा एक ही राउंड में पूरा 100 सीट निकाल देता है। तो जो बच्चा पढ़ना है वही अपना 250 मतलब 350 खर्चा करके काउंसलिंग कराया है। लेकिन आप देखिए मतलब 600 मतलब 100 पोस्ट के लिए मतलब 600 निकालते हैं, 6 राउंड मतलब निकल गए 100 का। लेकिन अभी तक वो सीट नहीं भरा है, उसके बावजूद भी अभी 50% सीट रिक्त है, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग के बच्चे जाते हैं एडमिशन लेने। किसी के घर मतलब किसान का बेटा है, कोई रेहड़ी वाला का बेटा है, कोई छोटा मोटा मजदूर का बेटा है, उन लोग 34,500 फीस है बोलकर जाते हैं एडमिशन लेने। तो सर एडमिशन लेना है तो फीस कितना है, 1,15,000। रिक्वेस्ट करते सर हम इतना नहीं दे पाएंगे, SCRT ने इतना निर्धारित कि इतना में हमारा लीजिए, नहीं हम उससे कम में नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो गरीब घर के बच्चा है, उसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। एक प्रकार से कहा जाए कि जो सीट अभी तक भरे नहीं है, और बड़े वजह ये भी है कि सीट नहीं भर पाते, मनमानी पैसा वसूले जाते, ये कारण से सीट नहीं भरे। जी सर, मेन कारण वही, जो सीट नहीं भर रहा है ना, मेन कारण वही कि मनमानी तरीका से मतलब पैसा लिया जा रहा है। और इसमें क्या है, एक नॉन अटेंडेंस, जो ऐसा रूल्स है नहीं, डीएड बीएड जब वो शिक्षित ट्रेनिंग करेगा तब ना बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या करते हैं, जो CGPSC व्यापम का तैयारी करते हैं बच्चे बिलासपुर रायपुर में, जो पैसा वाले रहते हैं उन लोग बिलासपुर में 2 शर्मास तक कोचिंग करते हैं और 1 लाख 1.5 लाख देकर डिग्री खरीदते हैं, बिना कॉलेज जाए, सिर्फ एग्जाम में जाएंगे, वो भी देख कर लिखेंगे और सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जो गरीब बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उन लोग इस शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जबकि यही एक शिक्षा है जो गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। तो ये डीएड बीएड संघ वाला मन लड़का हरे लगातार मन शिकायत करा थे कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज जो है डीएड बीएड के छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज है, वो मनमानी तरीके से पैसा लेते हैं। SCRT के कहना है कि डीएड पर 20,000 लेना चाहिए और बीएड पर 30,000 लेना चाहिए, लेकिन मनमानी तरीके से पैसा लेते। एमन लगातार शिकायत कराते, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ थे। एमन चाहते कि वो जो कॉलेज है मनमानी तरीके से जो पैसा लेते ओकर मन ऊपर कार्रवाई हुआ। हर गरीब आदमी, हर गरीब लड़का, हर बेरोजगार लड़का वो कॉलेज में पढ़ पाए। जब वो पैसा 30,000 जो SCRT के अनुसार पैसा ले जाई तो हर व्यक्ति ला पढ़ना वहाँ आसानी हुई।